हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। देखो भाई, अलजेब्रा में फिर से आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या सीख लिया था? पिछली क्लास में हमने सीख लिया था x माइनस एक बट्टा एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक बट्टा एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे, एक्स क्यूब वाला कैसे निकालोगे, वो सब हमने सीख लिया। तो इस प्रकार का सवाल जब भी आपके सामने हो, ऊपर और नीचे बटे में आ जाए, तो आपको क्या करना है, एक्स एक्स और एक बटा एक्स का फॉर्म बना लो। ठीक है? तो कैसे बनाओगे? देखो भाई, ये कैसे बनेगा, अगर मैं ऊपर एक्स की घात 3 कॉमन ले लूं तो ये बनेगा एक्स की घात 3 -5 माइनस एक बटा एक्स की घात 3। नीचे भी अगर मैं एक्स की घात 3 कॉमन ले लूं तो एक्स की घात 3 +7 माइनस एक बटा एक्स की घात 3, ये बन जाएगा भाई। ठीक है? ये कट जाएगा। कटना तो सबका है भाई, तो ये भी कट गया। ठीक है? आपका भी कटेगा, एक दिन वो आएगी और आपका काटेगी। ठीक है? या हो सकता है काट के चली गई हो। तो कटना तो सबका है, तो काट दिया, हमने भी काट दिया। अब देखो, हमें x की घात 3 निकालनी है, तो 3 निकाल देते हैं। तो यहां से x की घात 3 कैसे निकलेगी? तो आपने कहा गुरुजी x की घात 3 निकलती है a क्यूब, माइनस है तो प्लस आएगा। एक की जगह कितना है, 5। एक की जगह 5 है, 5 का क्यूब 125 और 5 तिया 15, 140 आ जाएगा। ठीक है भाई, 140 यहां पे रखता हूं मैं। एक्स क्यूब माइनस एक बटा एक्स क्यूब 140 -5, एक्स क्यूब माइनस एक बटा एक्स क्यूब 140 प्लस का 7। तो ये कितने के पहाड़े से कटेगा? ये 3 के पहाड़े से कटेगा। 3 के पहाड़े से कटेगा 45 बार और ये 49 बार। 45/49, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो सरल सा सवाल था, कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भाई देखो, मैं तो सवामणी के अंदर जिम के आया हूँ, तुम कहाँ आ रहे हो बताओ मुझे। अरे तुमने खाना पीना खा लिया क्या मेरे दोस्तों? हम तो सवामणी में जिम के आए हैं अभी। चूरमा दाल बाटी। ठीक है? चूरमा दाल बाटी समझते हैं आप? चूरमा दाल बाटी हमारे राजस्थान में थोड़ा सा अच्छा चलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम भी वही सवामणी अवामणी में जिम लो यार। देखो भाई, लड़कियों की तो यार बड़ी मौज है। मतलब जो नवरात्रा चल रहा है, नवरात्रा में लड़कियों की बड़ी मौज बन जाती है जीमने के लिए। ठीक है? हर कहीं से मतलब लड़कियों को जिमाने के लिए वो आता है, क्या बोलते हैं, इनविटेशन आता है। और लड़के, लड़कों ने पता नहीं किसका क्या बिगाड़ा है, कोई नहीं बुलाता। ठीक है? लड़का पैदा होते ही उसको लोग इतना स्ट्रोंग समझ लेते हैं कि उसको कोई भाव नहीं देता फिर। ठीक है? अरे भाई, ये तो लड़का है ना, बस। लड़का होना अपने आप में बहुत गुना है। आपको लगता होगा कि हम लड़का है मतलब बहुत ही 20 मार खान समझते होंगे आप अपने आप को, बट आप 20 मार खान है नहीं, है ना। लड़का होना अपने आप में बहुत ही क्या है, बहुत ही मुश्किल टास्क है भाई, है ना। देखो भाई, सवाल पे आते हैं। मैं भी पता नहीं कौन कौन सी बातें करने लग गया तुमसे। देखो, x की घात 4 निकालना है तो सबसे पहले 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 बार। तो एक बार तो हमने ये निकाला स्क्वायर। देखो भाई, एक की जगह कितना है, एक की जगह 11 है, तो माइनस वाला है तो प्लस आएगा यहाँ पे।
11 का स्क्वायर 121 प्लस 2 मतलब 123 आ गया। अब इसका दोबारा से स्क्वायर कर दो, दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो ये घात 4 हो जाएगी। ठीक है, और प्लस का 2a भी आएगा, दोबारा से हमने स्क्वायर किया, ये कट गया, 2 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, दिल कहता है तुझे अभी। देखो भाई 123 इसको हम इकाई अंक से कर लेते हैं ना, यूनिट डिजिट से कर लो। देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2 तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 आएगा। इकाई का जो अंक है वो 7 आएगा, 7 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट उत्तर है 15,127। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखो जी भाई, दूसरा सवाल आपके सामने अपने कदम रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखो सवाल क्या है, यदि x प्लस 1/x बराबर 13 है तो 13 है तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर क्या आएगा, ये बताना है। ऑप्शन क्या है, 27,887, 29,243, 27,891 और 28,561। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप उत्तर क्या आएगा। देखो मैं बताता हूं, तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। इससे हम क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था, प्लस वाला है तो माइनस का 2 आ जाएगा इसमें, एक की जगह कितना है 13, 13 का स्क्वायर करूंगा 169, माइनस का 2 कितना आएगा 167। ठीक है भाई, चलो अब इसका दोबारा से स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो वही 2ab बराबर 167 का स्क्वायर, ये कट जाएगा, 2 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इकाई अंक से ये सवाल हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में इकाई अंक सबके अलग अलग है। ठीक है, देखो 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2, तो इकाई अंक 7 आएगा, 7 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चाहो तो पूरा सोल्व करके भी देख सकते हो, देखो मेरा कुछ नहीं है, अगर आप ऐसे स्मार्ट तरीके नहीं सीखोगे तो पूरा पेपर नहीं कर पाओगे आप 15-20 मिनट में, तो आपको इकाई अंक का सहारा लेना पड़ेगा इस सवाल में। ठीक है, अरे बोलो भाई ठीक है या नहीं। बाकी पूरा सोल्व करना चाहो तो आपकी मर्जी, आप पूरा सोल्व कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति हमें उससे भी नहीं थी, वो भी बोल के चली गई तुम बहुत बुरे हो। हमने कहा ठीक है भाई, हम बहुत बुरे हैं तो कोई बात नहीं, जाओ क्या कर सकते हैं भाई, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। देखो भाई सवाल देखो अगला, यदि x माइनस 1/x बराबर 1 है तो, ये सवाल तो शायद हमने कर लिया, x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8 कितना आएगा, शायद ये सवाल हमने कर लिया, लेकिन दोबारा कर लेते हैं, अगर ये दोबारा आया है तो दोबारा कर लेते हैं। ठीक है भाई, देखो x की घात 8 कैसे निकलेगी, तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर कितना होता है, माइनस वाला है तो a स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, एक की जगह कितना है 1,
तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2 कितना हो गया 3। फिर दोबारा से स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आएगा x बटा प्लस का 2ab आएगा, 2ab, a और b तो ये कट जाएगा ये, और ये 3 का स्क्वायर प्लस का 2 उधर चला जाएगा, तो कितना हो गया 7। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7। फिर दोबारा से स्क्वायर कर दो, प्लस का 2ab, तो ये कट जाएगा, 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया तो कितना 47। 47 भाई हमारा उत्तर आ गया। क्या आ गया 47 हमारा इस सवाल का उत्तर है। 3 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार। 3 बार स्क्वायर करोगे तब x की घात 8 आपके सामने आएगी। आगे देखो, अब एक नए टाइप की तरफ चलते हैं, 4-5 सवाल करेंगे। तो 4-5 सवालों में ये जो नया टाइप है आपके दिल के अंदर उतर जाना चाहिए। कहाँ उतर जाना चाहिए? आपके दिल के अंदर। जैसे वो पहली नज़र में आपके दिल के अंदर उतर गई थी, उसी प्रकार ये नया टाइप भी आपके अंदर उतर जाना चाहिए। देखो भाई, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर है 0, तो आपको निकालना क्या है? एक्स क्यूब माइनस 9 का होल स्क्वायर। ऑप्शन क्या है? 80, 81, 79। तो भाई देखो, हमें क्या निकालना है? हमें इसका स्क्वायर निकालना है, मतलब a माइनस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, माइनस का 2ab, तो ये क्या बन गया? x की घात 6 माइनस 9 दूनी 18 प्लस का 81, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो हमें साफ साफ दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है कि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में ये आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसका स्क्वायर नहीं, क्यूब करूंगा। ठीक है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो मेरे पास में ये आएगा। तो जब हमें ये साफ साफ दिख जाता है कि भाई इसका क्यूब करना है, तो आप क्यूब करके चेक मत करो, आप डायरेक्ट ही क्यूब करके यहाँ पुट कर दो। कैसे पुट करोगे? जैसे मुझे यहाँ साफ साफ दिख गया भाई, मुझे इसका क्यूब करना है। ठीक है, मुझे इसका क्या करना है? क्यूब करना है। तो मैं क्यूब करके चेक नहीं करूंगा, अपना टाइम पास नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्यूब करके यहाँ रख दूंगा। तो इसका जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा? इसका क्यूब आएगा, -1 का क्यूब, और ये प्लस का 81, तो ये -1 हो गया। कितना उत्तर आएगा भाई? 80 उत्तर आ जाएगा। 80 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अब चाहो तो मैं चेक करके दिखा देता हूँ। देखो, तो हमने दोनों साइड में क्या किया? क्यूब कर दिया, समीकरण के दोनों साइड में क्यूब। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे, आप कौन सा लगाएंगे? ये सूत्र आपको याद करवाया था मैंने पहली क्लास में। पहली क्लास में मैंने ये सूत्र याद करवाया था। बोलो भाई, करवाया नहीं था? करवाया था। ठीक है, तो लगा दो, a का क्यूब मतलब इसका क्यूब होगा, x की घात 6 माइनस b का क्यूब, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, माइनस का 3ab, a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 3x, और a माइनस बी बराबर -1 का क्यूब -1। तो देखो ये कितना हो जाएगा? x की घात 6
-27 x³ माइनस 3 × 9, ये 9 हो गया और ये x³ बन गया। इसका मान कितना है? इसका मान है -1। अरे x² माइनस 3x का मान -1 है ना, तो -1 यहाँ रखूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया x⁻6 प्लस का 9 माइनस का 27 माइनस का 18 बराबर -1। तो मैंने क्या किया था, मैंने इसका जो मान है वो -1 ही तो रखा था। देख लो, इसका जो मान है -1 ही तो रखा था, उत्तर आ गया। तो हमें क्यूब करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा सवाल आएगा हमें क्यूब करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बात आपको एक सवाल में समझ नहीं आएगी, मैं 3-4 सवाल और करवाता हूँ, ठीक है, तब आपको ये बात समझ में आएगी। भाई हमें क्यूब करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें दिख गया कि भाई साफ साफ इसका क्यूब करना है, तो मैं अपना टाइम खराब क्यों करूं इसका क्यूब करके चेक करने में? बताओ बताओ भाई, सही है ना। जैसे अगला सवाल ये आ गया, यदि a² माइनस 4a माइनस 1 बराबर 0 है तो a⁻6 माइनस 76a³ प्लस का 3 1 -4 -2 4। अब देखो, मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो मेरे पास में यह आएगा, मतलब ये इसका क्यूब करने पे आएगा, साफ साफ दिख रहा है। तो मैं अपना टाइम पास क्यों करूं, मैं डायरेक्ट इसका क्यूब करके वहां पे रख देता हूं ना। भाई इसका क्यूब करके मैं चेक करूंगा तो मेरा टाइम पास होगा ना, मुझे पता है क्यूब करना है। तो 1 का क्यूब यहाँ पुट कर दो, इसका जो मान होगा वो क्या होगा, इसका क्यूब ही तो होगा, प्लस का 3। तो कितना उत्तर आएगा? 4। अब इसका क्यूब करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। बाकी अगर आपकी इच्छा है सर दिखाओ मुझे क्यूब करके, यही आता है क्या, तो मैं दिखा देता हूँ क्यूब करके। देखो भाई, तो 1 का क्यूब माइनस b का क्यूब, 4 का क्यूब 64 माइनस 3ab a माइनस b, तो ये कितना आएगा? 1⁻6 माइनस 4 × 12 12a³ आएगा। इसका मान 1 हो गया भाई, इसका मान तो 1 है ना, तो माइनस का 64 माइनस का 12 हो गया माइनस का 76 बराबर 1। तो इसका मान कितना आ गया? 1 ही तो आया। तो मैंने देखो 1 ही तो पुट किया यहाँ पे, अरे भाई 1 ही तो पुट किया ना, इसका मान 1 आ गया, चेक कर लिया, दिल को तसल्ली मिल गई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगले सवाल में मैं चेक करके नहीं बताऊंगा, आप खुद से चेक कर लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट उत्तर फेंक के मार दूंगा। पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। तुम कुछ मत करो भाई, तुम सवाल करो, हम सवाल करवा रहे हैं, तुम सवाल करो, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो तुम सवाल करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। जो भी करना होगा वो अपने आप ही कर लेगी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो x⁻6 माइनस 40 x³ प्लस 11। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 11 6 3 14। बताओ देखें। तो देखो पहले तो इसको अंदर गुणा कर दो, ये रहेगा x² माइनस 4x
अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जब मैं इसका क्यूब करूँगा तो मेरे पास में ये आएगा। तो मुझे बेसिकली क्यूब ही करना है और कुछ करना ही नहीं है। मुझे बेसिकली क्यूब ही करना है, कुछ करना ही नहीं है। तो मैं क्यूब करके अपना टाइम खराब क्यों करूँ, डायरेक्ट क्यूब रख दो ना भाई यहाँ पे। अरे दोनों साइड क्यूब ही तो करना है, तो इसका मान कितना आएगा, इसका क्यूब। बोलो भाई समझ में आ गई क्या? 3 उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सवाल जब भी आएंगे आप कर लेंगे, पूरी पूरी उम्मीद है हमें आपसे, आप कर लेंगे। बताओ भाई कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे? चलो एक सवाल और पूछता हूं मैं ऐसा ही। अगला सवाल आपकी छाती पर फेंक के मार देते हैं। देखो यदि देखो जी भाई, तो ये हो गया 2x²। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो मेरे पास में ये आएगा। देखो ना भाई, इसका क्यूब करने पे वही तो आ रहा है। क्यूब करके दिखाऊं क्या मैं? जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो कितना आएगा, 2 का क्यूब 8, तो वही तो आ गया। तो बेसिकली मुझे क्यूब ही करना है और कुछ करना ही नहीं है। जब मुझे साफ साफ नजर आ गया कि मुझे क्यूब ही करना है तो मैं क्यूब करके अपना टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्यूब रख दूंगा भाई। इसका जो मान है इसका क्यूब करने पे आएगा, तो मैं इसका क्यूब करके रख देता हूं ना वहां। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो 11 मेरा उत्तर आ जाएगा। बाकी आपको टाइम पास करना है तो आप कर लो, दोनों साइड में आपने क्यूब किया। यहां a-b का होल क्यूब का सूत्र लगाया। ठीक है, ये सूत्र लगा दिया मैंने। तो ये हो गया 8x⁻6। देखो इसका मान कितना है, इसका मान 2 है। इसका मान कितना है, 2। तो यहां पे मैं 2 पुट कर दूं। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 दिया 12। तो ये -1, -12, -13 हो गया। तो देखो इसका मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो मैंने 8 ही तो रखा था वहां पे। अरे भाई मैंने 8 ही तो रखा था, बस फर्क इतना सा है, तुमने इतना टाइम पास किया, मैंने डायरेक्ट रख दिया। तो मेरा सिलेक्शन जल्दी होगा तुमसे। चलो आगे बढ़ते हैं। टुट, 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 टुट। देखो जी अगला सवाल। अगला सवाल तो लल्लू सवाल है। कौन सा है लल्लू? यदि x(x-4) बराबर 2 है तो x⁻6 इसका मान कितना आएगा? बताओ देखिए इसका मान कितना आएगा। देखो मैं बताता हूं। तो आपने इसको अंदर गुणा किया। अब देखो इसका क्यूब करने पे ये आ जाएगा। इसका क्यूब करने पे ये आ जाएगा, तो मुझे पता लग गया कि ये जो दिया हुआ है इसका क्यूब करने पे आएगा। तो मैं दोनों साइड क्यूब करके अपना टाइम खराब नहीं करूंगा,
मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 में से 13 गया माइनस का 5। ठीक है, चाहो तो आप देख लेना करके, यार मैं नहीं दिखा रहा, चाहो तो आप करके देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो जी अगला सवाल क्या है, बस 1-2 सवाल और करेंगे फिर छुट्टी कर देंगे आपकी। ठीक है, 3 सवाल और करेंगे, 3, 1 2 3। तो पहला सवाल अब आपके सामने आ रहा है। देखो, यदि अंडर रूट पी माइनस 1 बट्टा अंडर रूट पी बराबर पी अंडर रूट पी है, तो आपको निकालना है 1 प्लस 3p² प्लस p की घात 4 बटा p²। ठीक है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी ऐसा सवाल बने आपके सामने ऊपर नीचे बट्टा में बने, तो आपको बट्टे में बनाना है। बट्टे में बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से p² कॉमन लेता हूँ। जब मैं p² कॉमन लूंगा तो ये बनेगा 1/p² प्लस 3 प्लस p², और बट्टे में है p², तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा। देखो भाई, अगर मैं सिंपली स्क्वायर करूंगा तो बात नहीं बनेगी। हम क्या करते हैं, इस अंडर रूट पी गुणा में है इधर भाग में लेके आते हैं। ये जो अंडर रूट पी है ये गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग में आएगा। इसके भाग में आएगा ना, बताओ सही है क्या। अरे ये अंडर रूट पी उधर गुणा में था, इधर आया तो भाग में आ गया, सही है। अब इसको अंदर गुणा कर दूं, तो इसको मैं इससे गुणा करूंगा तो 1 आएगा, इसको इससे गुणा करूंगा तो 1/p आएगा। इसको उधर ले जाओ। अब यहां से मुझे p² प्लस 1/p² का मान बता दो कितना आएगा। तो आप बोलोगे 1 का स्क्वायर 1, और माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 बराबर आएगा माइनस का 1। ठीक है, यहां तक सही है। अगर यहां तक सही है तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसका मान कितना हो गया, p² 1/p² -1 हो गया, और प्लस का 3, तो उत्तर कितना आ गया 2। बोलो भाई दोस्तों, अरे सब के सब सो गए क्या यार। हमने कहा था हम 3 सवाल करेंगे, 1 सवाल हमने कर लिया, 2 सवाल और बचे हुए हैं। उसके बाद में मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा, आप चले जाना, आपको जहाँ जाना है वहाँ। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बट आप पढ़ लो, 2 सवाल तो और कर लो। देखो दूसरा सवाल, यदि 7a प्लस 1/7/a बराबर अंडर रूट 98 है, तो आपको निकालना है a की घात 777 प्लस 1/a की घात 777। ऑप्शन क्या है, 2 अंडर रूट 2 माइनस का 2 38। देखो इस सवाल में क्या करेंगे, इस सवाल में कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे 7 कॉमन लेना है आपको। जब आप 7 कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा, जब आप यहाँ से 7 कॉमन लोगे तो ये बनेगा a प्लस 1/a बराबर 98 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 49 × 2। जब ये 49 अंडर रूट से बाहर आएगा 7 बनेगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो a प्लस 1/a बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 2। ठीक है,
अब मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था, जब x प्लस 1/x बराबर √2 होता है तो वहाँ से x की घात 4 -1 होती है। तो आप बोलोगे सर यहाँ x की जगह a है तो a की घात 4 कितना आ जाएगा, -1। ठीक है। अब मुझे इसको 4 की घात में तोड़ना है। 4 की घात में कैसे टूटेगा? 4 की घात में तोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, भाग दे के देखना पड़ेगा कितनी बार जाएगा। 4 एकम 4, 4 नम 36, 4 चौक 16, तो 194 बार भाग जाएगा और 1 बचेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 की घात 4 और 194 और 1 की घात 1 बचेगी। भाई 1 ही तो बचेगी ना, प्लस 1/194। ठीक है। अब 1 की घात 4 -1 है। -1 की घात जब सम संख्या होती है तो वो +1 हो जाती है। तो ये +1 हो गया, ये भी +1 हो गया। क्या बचेगा, a + 1/a। इसका मान कितना है, इसका मान √2 है। तो इसका उत्तर कितना आएगा, √2। √2 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे, छमिया बेट बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। आज की क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने आएगा और फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी छुट्टी? देखो भाई, छुट्टी भी कर देंगे, इसमें भी शेयर डाल लेते हैं पहले। चलो पहले मैं सवाल लिख देता हूँ, आप ट्राई करना, उसके बाद में मैं शेयर डाल लूँगा इसके अंदर। देखो सवाल क्या है। ऐसा सवाल शायद मैंने आपको पीछे करवा दिया, मैंने पीछे आपको ऐसा सवाल करवा दिया, शायद करवा दिया जहाँ तक मुझे याद है। मैंने बताया था ये ऐसे सवाल में क्या करना है, 13 की वैल्यू खोजनी है। 13 का क्या मान आएगा यहाँ से, 14 का क्या मान आएगा यहाँ से, वो वहाँ पुट करना है। ऐसा सवाल शायद मैंने करवा दिया जहाँ तक मुझे याद है। बाकी अगर नहीं करवाया है तो इस सेल क्लास में कर लेना। पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। ला 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 ला, ना 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 ना। बाग में तू देखो तुम मुझको, ये तेरा दीवाना हो गया है मुश्किल, देखो है मेरी दीवानी। हा हा हा। देखो भाई, तो आजकल मैं थोड़े थोड़े गाने भी सीख रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा गाना मेरे मुंह से निकल गया हो। बाकी गाने की मेरी इच्छा नहीं थी। देखो जी भाई, तो हमने इसके अंदर सही डाल ली है और ये लास्ट सवाल है। कौन सा सवाल है, लास्ट। तो हमने 13 की वैल्यू खोजनी है इसी सवाल में। तो देखो क्या आएगा, इसका स्क्वायर कर देता हूं मैं। स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, प्लस है तो माइनस होगा। एक की जगह कितना है, 4। तो आपने कहा 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14। तो ये मेरे पास में आ गया भाई। यहाँ रखता हूँ मैं, x की घात 5 माइनस x की घात 3
और 13 की जगह क्या लिख दिया मैंने, 13, अच्छा 13 की जगह नहीं है, 13 का मान भी निकालना पड़ेगा क्या। तो देखो भाई 13 का मान कितना आएगा, देखो 14 का मान ये आ गया। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, 14 को मैं ऐसे लिख दूं 13+1, तो ये प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर 13 बचेगा। ठीक है, तो 13 का मान ये आ जाएगा, समझ गए। अरे भाई इसका मान 14 है, 14 में से एक गया 13 आएगा, तो 13 का मान आ गया x² प्लस 1/x² -1। 14 का मान कितना है, x² प्लस 1/x²। इसको अंदर गुणा कर दो, इसको अंदर गुणा करूंगा, ये इससे गुणा होगा, माइनस का x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, ये इससे गुणा होगा, इसको इससे गुणा करूंगा, माइनस का 1/x। तो ये माइनस वाला प्लस वाले से कट गया, माइनस वाला प्लस वाले से कट गया, क्या बचा, यहां से माइनस कॉमन ले लो, x प्लस 1/x का मान कितना है, 4, तो माइनस का 4 उत्तर आएगा, माइनस का 4 क्या आएगा, उत्तर आएगा। ठीक है, अरे बताओ भाई मज़ा आया नहीं आया, चलो मज़ा आ गया होगा। बाकी हम इतना ही रखते हैं आज के लिए, बाकी अपन कल करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप एप्रिशिएट ज़रूर करना, क्लास को शेयर करना अपने दोस्तों के अंदर। दोस्तों के अंदर शेयर करने का मतलब हो गया दोस्तों को शेयर करना है ना, उनके अंदर, मतलब आप ज़्यादा मत सोचना। तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगली क्लास में मिलेंगे फिर, बाय।